हाल ही में दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके बाद बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से कमर कस चुकी है। माहौल अपने पक्ष में करने के लिए बाकायदा प्लान तैयार किया जा रहा है। बिहार चुनाव के मद्देनजर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने देश भर में बिहारी संस्कृति, परंपरा और भावना को प्रदर्शित करने वाले कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना भी बनाई है। वहीं इसको लेकर सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री का मानना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसा विजन होना चाहिए जिसे साकार किया जाए। इसलिए देश को हमारी व्यापक संस्कृति के बारे में बताना बेहद ही महत्वपूर्ण है। बिहारी पूरे देश में फैले हुए हैं और हमारे पास प्रमुख हस्तियां हैं, खासकर सेवा उद्योग में, चाहे वो नौकरशाही हो या कुछ और। ये पहल उन सभी को जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम साबित हो सकता है। बिहार दिवस के जश्न के साथ हफ्ते भर चलने वाला कार्यक्रम शुरू होगा। बता दें 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। वहीं इसको लेकर भाजपा ने बाजी मारने के लिए कमर कस ली है। भाजपा अपने सांसदों और मंत्रियों को बिहार और उसकी संस्कृति के सप्ताह भर के जश्न के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भेजेगी। इस कार्यक्रम में इस बात को भी रेखांकित किया जाएगा कि कैसे डबल इंजन की सरकार ने बिहार के विकास के लिए निरंतर और अथक प्रयास किया है। और साथ ही प्रधानमंत्री भी इस बात पर जोर देते हैं कि कभी बीमारू राज्य रहा बिहार अब प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हालांकि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्रधानमंत्री का बिहार के प्रति कैसा समर्पण है, इसका अंदाजा हालिया केंद्रीय बजट में कई घोषणाओं से लगाया जा सकता है। इसमें सुपर फूड मखाना के लिए बोर्ड बनाने की लंबित मांग को भी मंजूरी दी गई थी। संयोग से गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा भी इस जश्न के साथ मेल खा सकती है। अमित शाह की बिहार यात्रा 27 और 28 मार्च के लिए निर्धारित है। एक सूत्र ने बताया कि जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बीच अमित शाह के साथ एक बैठक के दौरान इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ बीजेपी के नेताओं से ही नहीं बल्कि राज्य में गठबंधन सहयोगियों के साथ भी कई राजनीतिक बैठकें करेंगे। बिहार में साल अक्टूबर के आसपास विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। एनडीए के एक साथ चुनाव लड़ेगा। बीजेपी जेडीयू के साथ साथ चिराग पासवान की लोजपा, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाला आरएमएल भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटें हैं और एनडीए के पास फिलहाल 138 सीटें हैं। अभी बीजेपी 84 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव आयोग की टीम बिहार में 2 दिनों तक रहेगी। इस दौरान टीम सबसे पहले जिलाधिकारी के साथ मौजूदा हालात की समीक्षा करेगी और इसके बाद चीफ सेक्रेटरी और टीजीपी के साथ भी मीटिंग कर सकती है। इस मीटिंग में कई अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बिहार में इस बार मतदान नवंबर महीने में हो सकता है, क्योंकि दिवाली और छठ महापर्व अक्टूबर में है। समय भी बिहार पुलिस काफी व्यस्त है, तो इस बीच चुनाव कराने में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। इसलिए दोनों पर्व के बाद ही वोटिंग कराने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान सितंबर महीने के अंत में। बिहार का मखाना ये आज भारत में बहुत चर्चा में है। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मेन्यू का हिस्सा होगा। हम जानीला कि हिया मखाना के कितना पसंद करला जा। हमके भी मखाना बहुत पसंद बा।